आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। पितृ अमावस्या, जिसे सर्व पितृ श्राद्ध भी कहा जाता है और पितृ विसर्जन अमावस्या भी कहा जाता है, इस बार 21 सितंबर रविवार के दिन है। इस दिन पितृपक्ष का समापन हो जाएगा और शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि इस दिन पितरों की विधिवत विदाई की जाती है। हमारे पूर्वज जो धरती पर आते हैं वे आज के दिन ही वापस पितृलोक चले जाते हैं। सर्व पितृ अमावस्या के दिन आप अपने पितरों को श्रद्धांजलि अर्पित करें, उन्हें सम्मान पूर्वक उनका श्राद्ध करें और साथ ही आज के दिन सर्व पितृ अमावस्या की कथा भी सुननी चाहिए। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ यही सर्व पितृ अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली कथा। देखिए, आज सर्व पितृ अमावस्या के दिन सुबह स्नान करने के बाद पितरों की पूजा की जाती है और ब्राह्मणों को भोजन कराने के साथ साथ उन्हें दान दक्षिणा भी दी जाती है। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। और हाँ, शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर और छत पर एक दिया जरूर जलाना चाहिए और जो दिया आप जलाएं वो चौमुखी होना चाहिए और दिया जलाते समय आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। साथ ही आज के दिन आप अपनी छत पर कुछ न कुछ पकवान बनाकर जरूर रखें ताकि पितृ जाते समय भूखे न जाएं। तो आइए अब सुनते हैं सर्व पितृ अमावस्या की पौराणिक कथा। देखिए, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगी कि कथा को पूरा सुनिएगा, बीच में मत छोड़कर जाइएगा, जाने अनजाने में पाप के भागीदार ना बनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह है पौराणिक कथा। देवताओं के पितृगण अग्निश्वात जो सोमपत लोक में निवास करते हैं, उनकी मानसी कन्या अच्छोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण में अच्छोद सरोवर और अच्छोदा नदी का जिक्र मिलता है जो कि कश्मीर में स्थित है। अच्छोदा नाम तेषाम तु मानसी कन्यका नदी अच्छोदम नाम च सरः पितृभि निर्मितम पुरा अच्छोदा तु तपश्चक्रे दिव्यम वर्ष सहस्करम। एक बार अच्छोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निश्वात और बहिष्पद अपने अन्य पितृगण अमावस्या के साथ अच्छोदा को वरदान देने के लिए अश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अक्षोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसीलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अक्षोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावस्या को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा कि हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? तो इस पर तेजस्वी पितृ अमावस्या ने कहा कि हे अक्षोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसीलिए निसंकोच कहो। तब अक्षोदा ने कहा कि भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अक्षोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अक्षोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अक्षोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई और उन्होंने कहा कि हे अक्षोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पाराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम शाप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर ही अक्षोदा शांत हुई। अमावस्या के ब्रह्मचार्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावस्या के नाम से जानी जाएगी और जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाई वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए पितरों को तृप्त कर सकते हैं। और तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्व पितृ श्राद्ध के रूप में मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अक्षोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेद व्यास की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2
2 पुत्र चित्रांगद तथा विचित्र वीर्य को जन्म दिया और इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्ट का श्राद्ध मनाया जाता है। और आइए अब श्रवण करते हैं सरव पितृ अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली कथा, जिसे सुनने से पितरों को मिलेगी मुक्ति और भयंकर से भयंकर पितृदोष समाप्त हो जाएंगे। इस कथा के अनुसार जोगे और भोगे 2 भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी ने उसे समझाया कि यदि ऐसा नहीं करोगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को भी दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। इसीलिए वह बोली कि आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर हम सारा काम कर लेंगी। और फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए और फिर सभी काम निपटा कर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगी की पत्नी ने उसे रोका न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृ भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितृ पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अग्यारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितृ इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई और फिर वे सोचने लगे कि अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे कि भोगे के गर्दन हो जाए, भोगे की गर्दन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा कि माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में होदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि होदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया, जिससे पितृ बड़े प्रसन्न और तृप्त हुए और पितरों की कृपा उन्हें प्राप्त हुई। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।